विश्व के सभी देशों के पास अपने कल्चर की कुछ सबसे प्रसिद्ध कहानियां होती हैं, लेकिन भारत के इतिहास की कहानियां उन सभी देशों से सबसे अलग और ज्यादा जरूरी, सबसे रहस्यमयी है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है अश्वत्थामा की, जिसे महाभारत के अंत में अनंत काल के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था। और महाभारत में ऐसा भी कहा गया है कि अश्वत्थामा अमर था। तो क्या आज भी अश्वत्थामा जीवित है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हमने महाभारत कहानी में सुना है कि अश्वत्थामा के सिर पे एक जेमस्टोन था, यानी कि एक मणि, जो कि उसे बहुत सारी अलौकिक शक्तियां प्रदान करती थी। महाभारत के अंत में जब कौरवों की सेना पांडवों से हार गई थी, तब पांडवों से बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया था। और इस कारण से सभी पांडवों को अश्वत्थामा पे बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद वो अश्वत्थामा से बदला लेने गए और उनके साथ श्री कृष्ण भी गए थे। वहाँ पे अश्वत्थामा को अभिमन्यु के पुत्र के बारे में भी पता चला, जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ था। और अश्वत्थामा चाहता था कि पांडवों का पूरा वंश नाश हो जाए, जिस कारण से उसने अभिमन्यु के जन्म लेने वाले पुत्र पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अभिमन्यु के पुत्र को तो किसी तरह से श्री कृष्ण ने बचा लिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रयोग करने के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कड़ी सजा दी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर से उसकी मणि निकाल ली, जो कि उसके शरीर का ही एक भाग था, और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो समय के अंत तक इसी घाव के साथ पूरे पृथ्वी पर घूमेगा। यहाँ तक थी अश्वत्थामा के श्राप की कहानी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब वर्तमान में आते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज तक पृथ्वी के बहुत सारे जंगलों में उसी तरह घूम रहा है। बहुत सारी ऐसी कहानियां भी है जिसमें लोगों ने अश्वत्थामा को देखने की बात की है। गुजरात, पंजाब, नर्मदा रिवर के पास में आसिरगढ़ फोर्ट, ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। एक बार तो एक डॉक्टर ने बताया कि उसके पास एक बहुत अजीब सा व्यक्ति अपने सिर पे एक चोट के साथ आया था, और उस डॉक्टर ने उस चोट को ठीक करने के सभी कोशिश किए, लेकिन वो चोट ठीक ही नहीं हुआ। और जब वो डॉक्टर अपने कैबिन में जाके वापस आया तो वो व्यक्ति गायब हो चुका था, और उसे लगा कि कहीं वही तो अश्वत्थामा नहीं। रिसर्चर्स के द्वारा इसकी बहुत बार खोज भी की गई, लेकिन कुछ भी रिलायबल नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, बहुत सारे जगहों पर कुछ रहस्यमय घटनाएं भी घटी, जो कि हमें इस पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। इन सभी से तो यही साबित होता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ ना होने के कारण हम इस बात पे पूरी तरह से विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से कुछ तो बहुत रहस्यमयी है। भविष्य में और ऐसी कहानियां देखने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। एक और ऐसी ही कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।